नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखावत और आप देख रहे हैं एसएससी हब। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने टोटल 20 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं आरआरबी एनटीपीसी के। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 21। 2 दिन से कोई प्रैक्टिस सेट नहीं आया है, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो अब आपको इन प्रैक्टिस सेटों को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो उस वीडियो को जाके आप देख लेना, वो अभी कुछ ही देर में अपलोड हो जाएगी। तो अब आपको बहुत ही कम टाइम मिलेगा एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि अवध के राज्य को किसने कहा कि एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी। यह किसने बोला? यह कोटेशन किसका है कि एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी। देखिए, अवध के राज्य को जो हड़प की नीति है उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो यह किसने बोला? तो यह बोला डलहौजी द्वारा। डलहौजी द्वारा ही अवध के राज्य को किस में मिला लिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश इंडिया में। कब मिला लिया गया? इसकी डेट भी आपको ध्यान रखनी। 1856 में अवध को किस में मिला लिया गया? ब्रिटिश इंडिया में, हड़प की नीति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय रेखा है? बताइए। ये पूछना चाह रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम से कितने आगे है। देखिए, इसका राइट आंसर है ग्रीनविच मीन टाइम से, या जीएमटी की फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। कौन? भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? ये सेंटर पॉइंट क्या है उसका? उसका सेंटर पॉइंट है इलाहाबाद का, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद का नैनी। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद का नैनी है जो क्या है? सेंटर पॉइंट है किसका? भारतीय मानक समय रेखा का। 82.5 डिग्री, जो 82.5 डिग्री है, जो क्या है? भारतीय मानक समय रेखा है। ध्यान रखिएगा इस बात को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी से बंगाल में सोनार घाटी तक अपने साम्राज्य को मजबूत और शक्तिशाली बनाने के लिए शाही सड़क का निर्माण किया है। ब्रिटिश काल के दौरान इसका नाम बदलकर जीटी रोड कर दिया गया। बताइए इस सड़क का नाम क्या था और किसने बनवाया था ये? देखिए, जो ये जीटी रोड है, आज का जो जीटी रोड है, उस टाइम किसने बनवाया था? यह बनाया था जो शेरशाह सूरी है, उसने इस सड़क का निर्माण करवाया। इस सड़क का नाम क्या था? शाही सड़क, यानी रॉयल सड़क के नाम से इसे जाना जाता था। और अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जीटी रोड। कहाँ से कहाँ तक है? सिंधु घाटी से लेकर बांग्ला तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है जो किसके द्वारा जारी किया जाता है? देखिए, आधार कार्ड जो जारी किया जाता है वो किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? देखिए, मैं उसका शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ, UIDAI। इस संस्था द्वारा, उदय द्वारा क्या किया जाता है? आधार को जारी किया जाता है। UIDAI आधार अधिनियम कब का है? 2016 का। ध्यान रखिएगा इसको, आधार अधिनियम 2016 का है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि UIDAI की फुल फॉर्म क्या है, वही ये पूछना चाह रहा है यहाँ पर। UIDAI की फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूआईडी की फुल फॉर्म है, जिसमें 12 अंकों का एक पहचान संख्या दी जाती है। आप सभी के पास होगा आधार कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन के तहत स्थापित किया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, अब एक क्वेश्चन सीधा सीधा बन रहा है कि यूरोपियन प्रबंधन के तहत कौन सा बैंक स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब स्थापित किया गया? इसकी डेट यहाँ पे देख सकते हो कि 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान क्या किया गया? इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच रेफरी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला थी। देखिए, ये बोलना चाह रहा है कि आईसीसी में पहली भारतीय महिला रेफरी का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है GS लक्ष्मी। कौन थी? भारत की पहली महिला थी जिसे आईसीसी में क्या किया गया? एज ए रेफरी नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उस स्थान का नाम बताइए जहां 4 घोड़ों से युक्त 0 माइल स्टोन और बलुआ पत्थर से बना एक स्तंभ मिल सकता है। देखिए, जो ये 0 माइल स्टोन बलुआ पत्थर है वो कहाँ पाया जाता है? वो भारत के महाराष्ट्र राज्य में, और महाराष्ट्र में भी कहाँ? नागपुर में पाया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परस्पर संबंधित फाइलों का एक संग्रह और प्रोग्रामों का एक समूह है जो उपयोगकर्ता को इन फाइलों तक पहुंचने और संशोधित करने की अनुमति देता है, खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये देखिए, यूजर को फाइलों तक पहुंचाना ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत। डेटाबेस का मतलब होता है जितनी भी फाइलें हैं, डेटा है कंप्यूटर के अंदर, उसको क्या करना, मैनेज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया या किसने बनवाया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा 1575 में बुलंद दरवाजे का क्या किया गया, निर्माण किया गया। किसके द्वारा किया गया, अकबर द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर द्वारा किसकी विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया। इसका राइट आंसर हो गया गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया। किसके उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको बताता हूँ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है ये पूछ सकता है। तो इसकी हाइट है 182 मीटर, या फिट में पूछे तो क्या पूछ सकता है, 597 फीट। ध्यान रखिएगा, 597 फीट है किसकी, फिट में ऊंचाई, 182 मीटर, मीटर में ऊंचाई, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दूसरा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी क्या है, प्रतिमा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है, यह है सरदार वल्लभ भाई की पटेल की क्या है, प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसके मूर्तिकार कौन है, पूछा गया है क्वेश्चन बार बार एग्जाम में, तभी आपको ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। इसके जो मूर्तिकार हैं राम वी सुथार इसके कौन है, मूर्तिकार है, ध्यान रखिएगा। तो जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो कहाँ स्थित है, वो गुजरात में स्थित है। एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो कहाँ पे स्थित है। देखिए, गुजरात में भी स्पेशल बोले तो नर्मदा घाटी के केवड़िया कॉलोनी में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नदी पूछ ले तो नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ की प्रकृति के बारे में मूल सिद्धांत किसने प्रदान किया, यानी पदार्थ की मूल प्रकृति, पदार्थ का मूल सिद्धांत किसने दिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, पदार्थ का जो मूल सिद्धांत है वो जोल डॉल्टन द्वारा दिया गया। कब दिया गया, 1808 में पदार्थ का मूल सिद्धांत दिया गया। पदार्थ की प्रकृति के बारे में मूल सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा, जॉन डॉल्टन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली जैव ईंधन से चलने वाली उड़ाई गई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से और देहरादून के मध्य, तो पहली जैव ईंधन कब चलाई गई। देखिए, सीधा बात यह है कि एक विमान था, विमान में क्या डाला गया, जैव ईंधन। तो पहला जैव ईंधन युक्त विमान कब चला, ये पूछना चाह रहा है, वो कहाँ से कहाँ तक चला। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि पहला जैव ईंधन वाला उड़ान दिल्ली से कहाँ तक के मध्य भरी गई, देहरादून के मध्य। यह कब चली, अगस्त 2018 में जो पहली जैव ईंधन वाली उड़ान है वो उड़ाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, भारतीय संसद के अंतर्गत 3 अंग हैं उसके। पहला कौन है, राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इनमें से एक भी नहीं होगा तो संसद पूरी नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर होगा कि राज्य विधानसभाएं भारतीय संसद का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो स्वराज पार्टी है वो कब बनाई गई, बताइए इसका राइट आंसर। देखिए, इसका राइट आंसर है 1923 में स्वराज पार्टी का क्या किया गया, गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 1948 से कंटिन्यू मनाया जा रहा है और इसकी स्थापना कब हुई, 1945 में। ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में की गई, 24 अक्टूबर 1945 को, और प्रतिवर्ष 1948 से इसका दिवस मनाया जाता है, 45 से नहीं मनाया जा रहा है। अब आपको एक बात बता दूं कि नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो संयुक्त राष्ट्र के ऊपर आने वाली है।
तो उसमें क्या क्या होगा, संयुक्त यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन से जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उनकी सबसे पहले तो डिटेल सॉल्यूशन यानी कि व्याख्या करवाएंगे। उसके बाद अब आपको क्या करवाएंगे, उनका जो भी PYQ जितने भी आ चुके हैं उनको करवाएंगे, क्योंकि मैंने वीडियो शूट कर ली है, बस अपलोड कर दूंगा कल या परसों। बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग है, संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग है। उन 6 अंगों के बारे में आपको जानना है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है और कब इस्टेब्लिश किए गए। इसी के साथ में और क्या क्या है संयुक्त राष्ट्र में, संयुक्त राष्ट्र में कुछ प्रमुख एजेंसियां हैं। वे संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां नहीं हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर वे एजेंसियां काम करती हैं, जैसे WHO, यूनिसेफ, FDO, ये सभी एजेंसियां क्या हैं, संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम करती हैं। तो उनकी स्थापना और उनका हेडक्वार्टर के बारे में और उनकी फुल फॉर्म के बारे में भी जानना जरूरी है। तो वो वीडियो अभी चैनल पे आ जाएगी, तो आपको देख लेना है उसको। तो इस संयुक्त राष्ट्र का आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आपने 20 के 20 प्रैक्टिस सेट देखे हैं, उनमें 1 से 2 क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र से हमेशा मिले हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनकी एक एक करके मैं वीडियो बना दूंगा एग्जाम से पहले। तो लगभग हम 20 से 30 के आसपास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बना लेंगे, जिसमें आपके 40 में से लगभग आप समझ सकते हो कि 15 के आसपास क्वेश्चन बन जाएंगे सीधे सीधे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है वो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। सीधा फैक्ट वाला क्वेश्चन है, तो फैक्ट वाला क्वेश्चन आपको याद रखना है। तिरुवनंतपुरम कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। ये भी पूछ सकता है, तिरुवनंतपुरम ना देके राज्य का नाम दे दे तो आपको केरल बताना है। विक्रम साराभाई केंद्र कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में। दूसरा पूछा जाता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को AT&T बेल लेबोरेटरी ने जॉन स्ट्रूपर्स द्वारा कब विकसित किया गया? ये पूछना चाह रहा है ये। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जो C++ लैंग्वेज है वो क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि C++ एक लैंग्वेज है, मशीनी लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लोअर लैंग्वेज और AI लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर होगा हाई लेवल लैंग्वेज है कौन? C++। यह कब इस्टेब्लिश की गई? 1980 के दशक में। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर है 1980 के दशक में C++ लैंग्वेज इस्टेब्लिश की गई। किस किस के द्वारा? बेल लेबोरेटरीज के द्वारा इसे स्थापित किया गया। किसके द्वारा? जॉन स्ट्रूप्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में 6 सबसे अधिक आबादी वाले देश है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जो एशिया महाद्वीप है उसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो ध्यान रखिएगा कि एशिया महाद्वीप में 6 सबसे बड़े आबादी वाले देश हैं। कौन कौन से देश हैं एशिया में? देखो, टोटल तो कितने कॉन्टिनेंट हैं? टोटल कॉन्टिनेंट हैं एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इनकी संख्या कितनी है? 7। जबकि एशिया महाद्वीप में सबसे बड़े 6 देश हैं जिनकी जनसंख्या सबसे अधिक है। ध्यान रखिएगा इसका बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया? ये पूछना चाह रहा है। देखिए, क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहाँ पे दे रखा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की डेट क्या है, यानी सन क्या है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 के मध्य चली। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है, यहाँ पे दे रखा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने में अर्थशास्त्री कौन था? ये पूछ रहा है, थोड़ा घुमा के पूछा गया है। देखिए, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ध्यान रखिएगा इस बात को। हेरोड डोमर मॉडल पे क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसको तैयार करने में कौन अर्थशास्त्री थे? बताइए, भारत के कौन अर्थशास्त्री थे? इसका राइट आंसर है KN राजन, भारत के अर्थशास्त्री थे जो कौन थे? इसमें शामिल थे। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका राइट आंसर है जो भारत के पहले सर्वेयर जनरल हैं वो 1815 में स्थापित किए गए। उनका नाम क्या है? कोलिन मैकेंजी। कोलिन मैकेंजी को क्या किया गया? भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। देखिए, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर सेट में, किससे? यूएनओ से रिलेटेड। ये यूएनओ से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है। ये यूएनओ की एक एजेंसी है, कौन सी है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन से, WHO दे देगा आपको और इसकी फुल फॉर्म पूछेगा। तो इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसको क्या हिंदी में बोलते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन। दूसरा पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा इसके डेट को भी, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, पॉइंट ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड जिनेवा में। ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड जिनेवा के स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संबंधपरक डेटाबेस में डेटा तक पहुंचने, संभालने और प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग किए जाने वाली एक साधारण क्वेरी लैंग्वेज है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये पूछना चाह रहा है। देखिए, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा SQL। SQL का फुल फॉर्म पूछ सकता है, मैंने अभी आपको बताया। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या है? डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कितनी बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर है भारत ने 4 बार आईसीसी पुरुष विश्व कप में क्या किया है? ODI में फाइनल में प्रवेश किया है 4 बार। ध्यान रखिएगा इस बात को। लेकिन जीत कितनी बार मिली है? 2 बार ही। जो पुरुष विश्व कप है ODI, उसमें 2 बार जीत कब मिली है? 1983 और 2011 में। और अब आपको बता दूं, एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, हाल ही में भारत ने विश्व चैंपियन ट्रॉफी जीती है। किसकी? पुरुष वर्ग में क्रिकेट की विश्व चैंपियन ट्रॉफी जीती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व चैंपियन ट्रॉफी किसने जीती है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है महानगर, को खालिस्तान द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कि जो ये शब्द है मेगालोपोलिस, इसको किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है जीन गोइटमैन द्वारा क्या बनाया गया? इस शब्द को लोकप्रिय बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शक्ति निकाय से संबंधित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सौर शक्ति निकाय से संबंधित कौन सा सिद्धांत है? देखिए, जो यहाँ पे फोटोवोल्विक प्रभाव है वो क्या है? सौर शक्ति सिद्धांत से प्रभावित है। ध्यान रखिएगा, जो सौर या फोटोवोल्विक सेल हैं उसमें क्या होता है? सौर या फोटोवोल्विक सेल वह विद्युत उपकरण है जिसके द्वारा प्रकाश की ऊर्जा को सीधे फोटोवोल्विक प्रभाव द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि फोटोवोल्विक प्रभाव क्या है, जिसमें प्रकाश ऊर्जा को किस में बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जो आपके घरों के ऊपर सौर ऊर्जा प्लेट लगी होती है, यानी सोलर सिस्टम लगा होता है, उसके द्वारा सौर ऊर्जा को किस में बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थियोफ्रेटस को किसका जनक माना जाता है या कहा जाता है? देखिए, इसका राइट आंसर होगा वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में लोकसभा और राज्य की विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई? पहले जो लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा में जो वोट देने की आयु थी वो कितनी थी? 21 वर्ष थी। उसे बदलकर क्या कर दिया गया? 18 वर्ष कब कर दिया गया? इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आपको इसे बताऊंगा। देखिए, पहले इसका डेट सुन लीजिए। यह है 1988 में क्या कर दिया गया? लोकसभा के मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
यह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है? ये भी पूछा जाता है कि 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो वोट डालने की आयु 21 वर्ष थी उसे हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये भी पूछा जा सकता है कौन सा संविधान संशोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसको महलों का शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा महल हैं। इसका राइट आंसर है कोलकाता या कलकत्ता को महलों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या प्रसिद्ध हैं, इनके महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गायक और भारत रत्न से संबंधित भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं? देखिए, दो क्वेश्चन और बनते हैं कि यहाँ पे पूछा जा सकता है कि भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित हैं? तो उसका राइट आंसर होगा भारत रत्न से सम्मानित है। दूसरा पूछा जा सकता है कि भूपेन हजारिका को भारत रत्न कब दिया गया? भूपेन हजारिका को भारत रत्न 2019 में दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है कि भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं? असम राज्य से संबंधित हैं। असमिया संगीतकार हैं कौन? भूपेन हजारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां किसी स्रोत से आने वाला सारा प्रकाश अवरोधित हो जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका राइट आंसर है प्रतिछाया। प्रतिछाया में क्या होता है कि जितना भी प्रकाश आता है वो क्या कर लेती है, ये अवशोषित कर लेती है या उसे अवरुद्ध कर दिया जाता है। प्रतिछाया का दूसरा नाम क्या है? अम्बरा। अम्बरा नाम है। प्रतिछाया को क्या बोला जाता है? पूर्ण छाया के क्षेत्र को प्रतिछाया कहा जाता है। देखिए, इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण आपको दिखाता हूँ। हाँ, सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है, प्रतिछाया, अतुम्बरा और उपछाया। ध्यान रखिएगा। तो प्रतिछाया क्या है? पूर्ण परछाई के क्षेत्र को प्रतिछाया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 5 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी के साथ की गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, आपको क्वेश्चन समझना है क्योंकि रेलवे की जो लैंग्वेज है वो टिपिकल है। तो मैं आपको सीधा सीधा इस क्वेश्चन का बताता हूँ कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई, ये पूछना चाह रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा 1935 में। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, ये आंसर है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कितने करोड़ रुपए के साथ की गई? तो इसका यहाँ पे आंसर है कि 5 करोड़ रुपए के साथ भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया, तो योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। तो कब किया गया, ये डेट पूछ रहा है। देखिए, 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। जो योजना आयोग है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। कब कर दिया गया? 2015 में। पूरी डेट क्या है? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया, योजना आयोग को बंद करके। योजना आयोग का क्या करता था कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करने में सहायक था। कौन? योजना आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1978 में कौन गवर्नर जनरल बने और उन्होंने कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल और गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जो इसका राइट आंसर है वो है वेलेजली। वेलेजली क्या किया? वेलेजली ने 1798 में गवर्नर जनरल बने। कब तक जो गवर्नर जनरल रहे, ये भी बात ध्यान रखनी है आपको। गवर्नर जनरलों से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 1798 से लेकर 1805 के मध्य क्या रहे? ये गवर्नर जनरल रहे। ध्यान रखिएगा। 37 वर्ष की आयु में ये गवर्नर जनरल बन गए थे। तो लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में क्या लिया? अपने लिए एक विशाल महल और गवर्नमेंट हाउस बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक क्या होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि बायोगैस उत्कृष्ट ईंधन है। क्यों उत्कृष्ट ईंधन है? देखिए, बायोगैस में क्या होता है कि 75% मीथेन गैस पाई जाती है। मीथेन का सूत्र होता है CH4 और जबकि 25% क्या पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 पाई जाती है। 75% मीथेन गैस, इसका राइट आंसर है मीथेन। मीथेन जलने में बहुत अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है
कि जो ये राख वगैरह और ये अपशिष्ट निकलते हैं वो बहुत ही कम, यानी नाम मात्र के बराबर क्या होते हैं, इसमें ये अपशिष्ट निकलते हैं, तभी तो बायोगैस को एक उत्कृष्ट ईंधन माना गया है। तो 75% तक क्या होता है इसमें, मीथेन गैस, 25% कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 दिसंबर 1929 को लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित कर दिया गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, जितनी भी आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाएं हुई हैं उनके बारे में पूछा जाता है, तो आपको सीधा सीधा क्या रखना है, इस सभा का अध्यक्ष कौन था और उसमें क्या काम हुए, ये ध्यान रखना है। तो पूछा जाता है कि पहला जो राष्ट्रीय गान अपनाया गया तब कौन था, ये सब सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए जवाहरलाल नेहरू थे इस टाइम पे अध्यक्ष। कौन थे, 19 दिसंबर 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे, सीधा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता था, बट इन्होंने थोड़ा घुमा दिया, जिसमें क्या किया गया, पूर्ण स्वराज को क्या गया, अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया। कब, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 29 दिसंबर 1929 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया। देखिए पोखरण से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भारत ने 2 परमाणु परीक्षण किए, पहला और सेकंड, दोनों के दोनों कहाँ पे किया, पोखरण में। पहले का नाम क्या था, इस्माइल बुद्धा। नाम पूछा जाता है कि भारत के पहले परमाणु परीक्षण का नाम क्या था, इस्माइल बुद्धा। और दूसरे का नाम क्या था, ऑपरेशन शक्ति। ये भी पूछा जाता है कि भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण का नाम क्या था, ऑपरेशन शक्ति। ध्यान रखिएगा, मैं जो ये बातें बोल रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट है। कब किया गया पहला परमाणु परीक्षण, पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया। इस परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने भारत के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए और उसके बाद भारत ने छुपकर परमाणु परीक्षण किए। दूसरा परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया, उसके बाद भारत पे सैंक्शंस हटा दिए गए, क्योंकि अमेरिका समझ चुका था कि भारत भी एक परमाणु संपन्न देश है। तो दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया, तो इसका राइट आंसर है 1998 को दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का सेफ डी मिशन कौन था। देखिए सेफ डी मिशन के अंतर्गत एक आदमी को नियुक्त किया जाता है, उसे सेफ डी मिशन का अध्यक्ष या सेफ डी मिशन बोला जाता है। तो 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत का सेफ डी मिशन कौन था, तो इसका राइट आंसर है गगन नारंग। गगन नारंग किस खेल से संबंधित हैं, ये शूटिंग से संबंधित हैं, उसका बात का भी ध्यान रखिएगा, शूटिंग से संबंधित हैं। कौन, गगन नारंग। क्या बने 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ उसमें भारतीय दल के सेफ डी मिशन बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कि जो भारत स्वतंत्र हुआ तब प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए जब भारत स्वतंत्र हो चुका था 1947 में, तब भी ये कौन, अंग्रेज ही गवर्नर जनरल बने रहे। तो इसका राइट आंसर होगा माउंटबेटन। माउंटबेटन ने ही माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत और पाकिस्तान को अलग किया। ध्यान रखिएगा इस बात को भी, माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत और पाकिस्तान को अलग किया गया। जो रेड क्लिफ रेखा, नियंत्रण रेखा जाना जाता है, वो भी माउंटबेटन योजना की ही देन थी। किसने निर्धारित की, सर सीरियल रेड क्लिफ ने इसको निर्धारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा ग्राम परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई, यानी किस मंत्रालय द्वारा गंगा ग्राम परियोजना की शुरुआत की गई। तो इसका राइट आंसर है पेयजल और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गंगा ग्राम परियोजना की क्या की गई, शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे उनके सापेक्षता सिद्धांत के लिए जाना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पूछना चाह रहा है कि सापेक्षता सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये सापेक्षता सिद्धांत है 1905 ईस्वी में दिया गया। ध्यान रखिएगा, जो 1905 ईस्वी में कौन सा सिद्धांत दिया गया, सापेक्षता सिद्धांत। सापेक्षता सिद्धांत क्या था, इस सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा और इसके विपरीत परिवर्तित किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा कौन सा था, E बराबर mc² क्या था, सापेक्षता सिद्धांत। किसके द्वारा दिए गए, अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा E बराबर mc² का सिद्धांत दिया गया। आज के जो 40 क्वेश्चनों का सेट था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। तो आपने इस प्रैक्टिस सेट को देखा तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।